अस्सलामुअलैकुम बेटा। आज सेकेंड ईयर फिज़िक्स में चैप्टर 19 में आज का हमारा टॉपिक फोटॉन से रिलेटेड है। आज हमने जिन बातों को सीखना है, समझना है, जानना है वो है फोटॉन के बारे में। ये शॉर्ट आंसर और ऑब्जेक्टिव के लिए एक अहम हिस्सा है आज का ये लेक्चर नंबर 5। पेपर में जब ये शॉर्ट आंसर में आए तो आप इसे हेडिंग की शक्ल में प्रूफ करें, लिखें। फोटॉन के बारे में आपने जानना है, समझना है। पिछले लेक्चर में, लास्ट लेक्चर में आपने मैक्स प्लांक्स की सजेशन को सुना। उसने कहा क्वांटा के बारे में बताया। क्वांटा, मैक्स प्लांक्स सजेस्ट दैट रेडिएशन एनर्जी, चाहे वो रेडिएशन एनर्जी फ्रॉम अ सोर्स इज डिसकॉन्टिन्यूस। हाईलाइट कर लें डिसकॉन्टिन्यूस। अब तमाम बच्चों ने ये सुना। मैक्स प्लांक्स की सजेशन ये थी कि जो भी एनर्जी है ये कॉन्टिन्यूस वेव नहीं है, बल्कि ये डिस्क्रीट पैकेट है जिसको नाम दिया क्वांटा डिसकॉन्टिन्यूस। मैक्स प्लांक्स की सजेशन थी कि चाहे वो रेडिएशन एमिटेड हो या एब्जॉर्ब्ड हो, ये सारी डिसकॉन्टिन्यूस हैं। और ये जितने भी रेडिएशंस हैं, लार्ज नंबर ऑफ टिनी पार्टिकल्स हैं, जिन्हें नाम टिनी पार्टिकल, छोटे छोटे टिनी पार्टिकल्स हैं एटम या मॉलिक्यूल के। द सम इन केस with emitted energy he assumed granular nature of radiation। granular nature का मतलब पार्टिकल नेचर। मैक्स प्लांक्स की सजेशन ये थी कि जितनी भी रेडिएशंस हैं ये सारी छोटे छोटे बंडल हैं, पैकेट हैं, ये वेव नहीं है। ये इन छोटे टिनी पार्टिकल्स को उन्होंने पार्टिकल नेचर कहा कि रेडिएशन जो है वो वेव की नेचर नहीं है, ग्रेंगुलर नेचर ऑफ रेडिएशन यानी कि पार्टिकल नेचर्स हैं। ग्रेंगुलर नेचर यानी कि बॉडीज़ के अंदर सम प्रॉपर्टी, कुछ खूबी हैं इन एटम्स में, पार्टिकल नेचर है। तो मज़ीद फिर मैक्स प्लांक्स के इस आइडिया को एक्सटेंड किया एल्बर्ट आइंस्टाइन ने जस्टिफाई किया मैथमेटिकली कैलकुलेशन से कि मैक्स प्लांक्स की सजेशन दुरुस्त है। मैक्स प्लांक्स ने नाम दिया था क्वांटा, एल्बर्ट आइंस्टाइन ने क्वांटा को रिप्लेस किया और नाम दिया फोटॉन। तो सबसे पहले डेफिनेशन ऑफ फोटॉन की जानिब आते हैं। फोटॉन क्या है? एमिशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी का एमिट होना फ्रॉम अ मैटर, एक मैटर से, इज नॉट कॉन्टिन्यूस। एनर्जी का एमिट होना किसी भी मैटर से जो रेडिएशन एमिट हो रही हैं इज नॉट कॉन्टिन्यूस, ये कॉन्टिन्यूस नहीं है। इट इज़ एमिटेड इन द फॉर्म ऑफ पार्टिकल। ये रेडिएशन पार्टिकल की शक्ल में एमिट होती हैं और या पार्टिकल का पैकेट, पार्टिकल ने बेटा पैकेट का वर्ड है कि एल्बर्ट आइंस्टाइन ने फोटॉन के बारे में बताया कि जो भी मैटर रेडिएशन एमिट करेगा, पहली बात कि ये रेडिएशन कॉन्टिन्यूस वेव नहीं है, ये रेडिएशन छोटे छोटे एनर्जी के पैकेट हैं, टिनी बंडल ऑफ एनर्जी के छोटे छोटे पैकेट्स हैं, विच आर इंटीग्रल पार्ट ऑफ ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। और ये तमाम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं, छोटे छोटे बंडल हैं, पैकेट हैं, एनर्जी हैं। जिन इतने छोटे एनर्जी के पैकेट हैं, दे कुड नॉट बी सब डिवाइडेड, इनको मज़ीद आप तकसीम नहीं कर सकते। तो एल्बर्ट आइंस्टाइन ने क्वांटा को नाम दिया फोटॉन का। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने क्या कहा कि कोई भी मैटर है, चाहे वो रेडिएशन एमिट करे या एब्जॉर्ब, पहली बात ये रेडिएशन कॉन्टिन्यूस नहीं है, ये छोटे छोटे पैकेट हैं, टिनी बंडल ऑफ एनर्जीज हैं और इतने छोटे हैं कि इन्हें मज़ीद तकसीम नहीं किया जा सकता। दीज इनडिविजिबल टिनी बंडल ऑफ एनर्जी आइंस्टाइन कॉल्ड
फोटोन, इन छोटे ना तकसीम होने वाले छोटे बंडल को नाम दिया फोटोन का। ये नाम फोटोन का किसने दिया? एल्बर्ट आइंस्टाइन ने। फिर आगे हेडिंग देंगे डेफिनेशन के बाद, एनर्जी ऑफ फोटोन, फोटोन की एनर्जी क्या है? तो एल्बर्ट आइंस्टाइन के मुताबिक द बीम ऑफ लाइट with wavelength lambda consists a stream of photon traveling at a speed c carry energy E equal hf। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने वही मैक्स प्लांक्स का ही मैथमेटिकल मॉडल बताया, E इक्वल एच एफ। ये रिलेशन ये है एनर्जी ऑफ फोटोन का, कि एल्बर्ट आइंस्टाइन का रिलेशन E इक्वल एच एफ, ये एनर्जी ऑफ फोटोन है। कि आपके पास कोई भी रेडिएशन है, कोई भी लाइट की बीम्स हैं, उनकी वेवलेंथ अगर लैम्डा हो, उनकी फ्रीक्वेंसी एफ हो, और ये स्ट्रीम ऑफ फोटोन ट्रेवल करें किसके साथ? स्पीड ऑफ लाइट के साथ, तो इनकी एनर्जी का बेटा फार्मूला फोटोन की एनर्जी का E इक्वल एच एफ। तीसरा पॉइंट, एनर्जी ऑफ फोटोन के बाद मोमेंटम ऑफ फोटोन, ये अलग से शॉर्ट आंसर भी आता है। ड्राइव द रिलेशन फॉर मोमेंटम ऑफ फोटोन, फोटोन के मोमेंटम का फार्मूला प्रूफ करें। तो फ्रॉम द थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ऑफ फोटोन, एनर्जी का फार्मूला एल्बर्ट आइंस्टाइन ने अपना मैस एनर्जी रिलेशन दिया E इक्वल एम सी स्केयर, E इक्वल एम सी स्केयर। ये फार्मूला एल्बर्ट आइंस्टाइन का आपने 9th क्लास में भी सुना, एनर्जी मैस रिलेशन E इक्वल एम सी स्केयर। आप बेटा C के ऊपर स्केयर है तो 2 मरतबा लिख दें, M लिखकर C डॉट C स्केयर 2 मरतबा C डॉट C। आपको याद होगा मोमेंटम का फार्मूला, मोमेंटम होता है P इक्वल एम वी। तो उसी कॉन्सेप्ट को सामने रखते हुए, क्योंकि फोटोन v वेलोसिटी से मूव नहीं करता, फोटोन किससे मूव करता है? स्पीड ऑफ लाइट c के साथ। तो ये mc बेटा क्या हो गया? मोमेंटम। जैसे मोमेंटम था ना p होता है mv, तो यहाँ v के बजाय c, तो ये mc क्या है? मोमेंटम का सिंबल हो गया p और साथ में फिर आगे c, इक्वेशन नंबर 1। तो एनर्जी E बराबर है pc, इक्वेशन नंबर 1। अब आते हैं प्लैंक्स अजम्पशन की जानिब। इसका मैथमेटिकल फार्मूला E इक्वल एच एफ, ये है इक्वेशन नंबर 2। तो अब आप कंपेयर करें इक्वेशन 1 और 2 को। लेफ्ट हैंड साइड एनर्जी इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी इक्वल। इसमें राइट हैंड साइड PC इक्वल है राइट हैंड साइड HF। लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो राइट हैंड साइड भी बराबर है। राइट हैंड साइड में PC बराबर है HF के। यहाँ से P हासिल करें, C स्पीड ऑफ लाइट मल्टीप्लाई, इधर आकर डिवाइड, HF बटा C। जिस तरह आपको याद होगा बेटा, एक फार्मूला आपने फर्स्ट ईयर में प्रूफ किया था, V इक्वल एफ लैम्डा। तो V इक्वल एफ लैम्डा, तो इसी तरह ये साइड पर कटेंगे, ज़रा आप लिख लें C इक्वल एफ लैम्डा। V के बजाय C करें, C इक्वल एफ लैम्डा। इस C की जगह आप एफ लैम्डा दर्ज करेंगे, F से F कैंसल हो जाएगा, तो P इक्वल H बाय लैम्डा। ये रिलेशन है मोमेंटम ऑफ फोटोन का। P इक्वल H ओवर लैम्डा, ये रिलेशन है मोमेंटम ऑफ फोटोन का। तो एल्बर्ट आइंस्टाइन ने अपने मैस एनर्जी रिलेशन और से मैक्स प्लांक्स के रिलेशन को रिलेट किया, और एल्बर्ट आइंस्टाइन ने ये P इक्वल H बाय लैम्डा ये मैथमेटिकल रिलेशन प्रूफ किया। एल्बर्ट आइंस्टाइन का कहना था कि मोमेंटम सिर्फ होता है मटेरियल पार्टिकल्स का। तो एल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा कि अगर हम मोमेंटम फोटोन का हासिल कर सकते हैं तो इसका मतलब है कि फोटोन के अंदर पार्टिकल जैसी खूबियां ज़रूर हैं। तो एल्बर्ट आइंस्टाइन ने जस्टिफाई कर दिया मैथमेटिकल रिलेशन से कि मैक्स प्लांक्स की थ्योरी बिल्कुल दुरुस्त है। फिर बाद में मज़ीद और साइंटिस्ट आए जिन्होंने आकर इसे एक्सपेरिमेंटली प्रूफ किया।
तो रिलेशन हो गया P इक्वल एच बाय लैम्डा, ये रिलेशन है मोमेंटम का, और मोमेंटम हमेशा पार्टिकल के लिए होता है। तो इससे ये जस्टिफाई हुआ कि फोटोन खूबियाँ रखता है पार्टिकल की। इसी तरह से बेटा अब एक और, ये अक्सर ऑब्जेक्टिव आती है, शॉर्ट आंसर आ जाता है, रेस्ट मास फोटोन का क्या है। चौथा पॉइंट, रेस्ट मास फोटोन का क्या है। relativistic expression of mass is m equal m नॉट बटा अंडरवुड 1 माइनस वी स्केयर बटा सी स्केयर। ये फार्मूला स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का है। चैप्टर 19 का पहला लॉन्ग था, लेकिन क्योंकि स्मार्ट सिलेबस में ये टॉपिक शामिल नहीं था, तो बहरहाल आप तमाम बच्चों को बेटा ये फार्मूला याद रखना है। रिलेटिविस्टिक रिलेशन है मैस का। अब हम कहते हैं जी कि फोटोन किससे मूव करता है, स्पीड ऑफ लाइट से, तो v इक्वल सी। फोटोन किससे मूव करता है, स्पीड ऑफ लाइट से, तो v इक्वल सी, v बराबर सी। तो आपने इस फार्मूले में जहाँ ये v आपको नज़र आ रहा है, यहाँ c दर्ज कर दें, v स्केयर हो जाएगा c स्केयर, c स्केयर से कैंसल, बाकी रह गया 1, ये आपके सामने 1 माइनस 1 0। मैथ का रूल है समथिंग ओवर 0 क्या होता है, इन्फिनिटी, मैस इनफाइनाइट। यानी अगर फोटोन स्पीड ऑफ लाइट से मूव करता है तो उसका मैस क्या है, इनफाइनाइट। अगर फोटोन किससे मूव करे, स्पीड ऑफ लाइट से, तो इस फोटोन का मैस कितना आया, इनफाइनाइट। इसी तरह ये फार्मूला एल्बर्ट आइंस्टाइन का एनर्जी के लिए E इक्वल एम सी स्केयर, एम की जगह इन्फिनिटी दर्ज किया, इन्फिनिटी से मल्टीप्लाई, हर चीज़ इन्फिनिटी, एनर्जी भी इन्फिनिटी। यानी अगर मैस इनफाइनाइट है तो एनर्जी भी इनफाइनाइट। जी, मैस एनर्जी इन्फिनिटी कब होगी, जब मैस इन्फिनिटी होगा। लेकिन बेटा हम जानते हैं कि एनर्जी कभी भी इनफाइनाइट नहीं हो सकती, तो मैस भी इनफाइनाइट नहीं हो सकता। m नॉट हैज़ नो वैल्यू, m नॉट रेस्ट मैस है, E इक्वल एच एफ। इस फार्मूले पर गौर करें, एज फोटोन डज नॉट पोजेस इनफाइनाइट एनर्जी, क्योंकि इनफाइनाइट मैस नहीं, इनफाइनाइट एनर्जी नहीं, तो कंक्लूजन रिजल्ट नतीजा क्या निकला, रेस्ट मैस फोटोन का 0, m नॉट 0, रेस्ट मैस फोटोन का 0 होगा। रेस्ट मैस फोटोन के बाद पांचवा पॉइंट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के बारे में ये बेटा टेबल आपको अगर यहाँ से क्लियर नज़र ना आए तो ये टेबल आपकी टेक्स्ट बुक में बना हुआ है, आपने इस टेबल को जानना है, समझना है। इस टेबल के अंदर फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ की रेंज बताई गई हैं, विजिबल, इंफ्रारेड, अल्ट्रावायलेट, एक्स रेज, गैमा रेज के कौन कौन सी रेडिएशन, उनकी एनर्जी यानी फ्रीक्वेंसी क्या है और उनकी वेवलेंथ क्या है, तो ये टेबल आप वहाँ से देख सकते हैं। दो कीमती ऑब्जेक्टिव हाईलाइट करें। पहली ऑब्जेक्टिव जी, पहली ऑब्जेक्टिव एट द हाई एंड गैमा रेडिएशन। अगर गैमा रेडिएशन की एनर्जी हो बेटा अप्रोक्सीमेटली 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, अगर आपके पास रेडिएशन, गैमा रेडिएशन और गैमा रेडिएशन की एनर्जी कितनी हो, अप्रोक्सीमेटली 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो इस एनर्जी पर इज इजीली डिटेक्टेड एज क्वांटा। आप इसे इन रेडिएशन को डिटेक्ट करोगे एज अ क्वांटा यानी पार्टिकल नेचर, मैटर, पार्टिकल नेचर। ये पहली कीमती बात, रेडिएशन मैटर। अगर रेडिएशन की एनर्जी, गैमा रेडिएशन की एनर्जी कितनी हो, अप्रोक्सीमेटली 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो इस रेडिएशन पर आप इसे क्वांटा कहोगे। क्वांटा एंड रेडिएशन को डिटेक्ट करोगे, काउंट करोगे। ऑन द अदर हैंड अगर आपके पास रेडियो वेव्स हैव एनर्जी 10 की पावर -10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, अगर एनर्जी कितनी हो, 10 की पावर -10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो, तो इस एनर्जी पर ये रेडियो वेव्स है, यानी कि एज अ वेव
सो मिलियन ऑफ फोटोन आर नीडेड टू डिटेक्ट दिस सिग्नल। इस सिग्नल को डिटेक्ट करना है, ये एज अ वेव है। तो यानी लाइट जो रेडिएशन है, नतीजा क्या निकला कि रेडिएशन एज अ वेव भी हैं, रेडिएशन एज अ पार्टिकल भी हैं। जी, रेडिएशन एज अ वेव भी है, रेडिएशन एज अ पार्टिकल भी हैं। एज अ जी पार्टिकल कब होंगी? जब एनर्जी होगी 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और एज अ वेव कब होंगी? जब एनर्जी होगी 10 की पावर -10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 10 की पावर 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बाकी ये जितना पैराग्राफ है इसको आप बेटा रीडिंग कर लेंगे। ये सारी जर्नल बातें आपको टेक्स्ट बुक में भी मिलेंगी। तो यहाँ मैं आज का लेक्चर वाइंड अप करता हूँ। आज आपने फोटोन के बारे में सुना, फोटोन की एनर्जी, फोटोन का मोमेंटम आपने प्रूफ किया। फोटोन के बाद फिर आपने नेक्स्ट रेस्ट मैस फोटोन पर बात की। जी, रेस्ट मैस फोटोन आपने ज़ीरो याद रखना है, और फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम पर स्पेक्ट्रम में इस टेबल को आपने याद करना है। टेबल के अंदर आपने वैल्यूज़ रेंज याद करनी है कि फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ की रेंज क्या है। तमाम रेडिएशन, चाहे वो शॉर्टर वेवलेंथ वाली हों या लॉन्गर, चाहे वो विजिबल हों या इनविजिबल। तो बेटा यहाँ ये आज का हमारा लेक्चर वाइंड अप करते हैं। उम्मीद करते हैं बार बार आप टॉपिक को सुनोगे, टेक्स्ट बुक से याद करें, स्कॉलर पब्लिशर से याद करें। तो यहाँ ये आज का इस वीक के ये 5 लेक्चर मुकम्मल हुए। बार बार लेक्चर को सुने, प्रैक्टिस करें, वक्त ज़ाया मत करें। आप जानते हैं आपकी पूरी आपका रिज़ल्ट सेकेंड ईयर पर है। ऑनलाइन लेक्चर्स पर तवज्जो करें, याद करें, प्रैक्टिस करें। इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीक में मैं अपनी स्पीड, लेक्चर का ड्यूरेशन भी ज़्यादा कर दूंगा, स्पीड भी ज़्यादा कर दूंगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।